कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। केजरीवाल की गिरफ्तारी, चारों तरफ इसकी बात हो रही है। देश में हो रही है, विदेश में हो रही है, आकाश में हो रही है, पाताल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, प्रदेशों में हो रही है। सब जगह केजरीवाल ही केजरीवाल छाए हुए हैं। लेकिन जो मैं एंगल आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको यह समझ में आएगा कि यह वाकई कितना बड़ा काम और इसको पहले क्यों किया गया। मैं सबसे पहले आप लोगों से सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई ये कार्यक्रम जो है वो 25 मई से पहले नहीं होगा, लेकिन ये 25 मई से पहले जब हुआ तब फिर मैंने तुरंत थोड़ी रिसर्च की। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या, व्हाट वाज द टेयरिंग हरी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। पॉलिटिक्स में सब लोग सोच समझ के करते हैं, और विशेषकर किसी विरोधी को, जो कि एक विरोधी है भी नहीं, दिल्ली में सबको पता है कि 7-0 होने जा रहा था, तो आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं कि जिससे कहीं मान लीजिए उसको सहानुभूति मिल जाए और दिल्ली में आपकी 1-2 सीटें ख़राब हो जाएं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ भाई साहब, जो मेरे सोर्सेज ने अभी बताया है, मैंने बात भी की, मैंने कई स्थानों पर बात की, विदेशों में बात की, और ये पता चला कि एक पोटेंशियल डिसरप्शन का सोर्स समाप्त कर दिया गया है, CIA का फाइनल फ्रंटियर। जी हाँ, लैंगली प्रोजेक्ट, लैंगली आप जानते हैं ना, CIA का जो हेडक्वार्टर है उसको लैंगली बोलते हैं। तो लैंगली प्रोजेक्ट जो है उसको 10 फीट नीचे गाड़ दिया गया है, और जो लोग भी इनके माध्यम से यह प्रयास कर रहे थे कि भारत के इलेक्शन को प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत लाएं, इलेक्शन को डीलेजिटिमाइज करें, डीलेजिटिमाइज करके दूसरे जो CIA और सोरोस और ये फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि हैं, इन सबको एक्टिवेट करें, उसको सोर्स पे ही समाप्त कर दिया गया। और वो भी इस तरीके से 9 समन के बाद, और इस बेवकूफ़ ने इतनी बड़ी गलती की कि इसने समन्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया, और साथ में ये अपने कुचक्र भी रचता रहा। इसने दोबारा सोरोस के कहने से और अपने हैंडलर्स के कहने से दोबारा जो है वो किसानों को एक्टिवेट करने का प्रयास किया। इसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे तमाशा करवाया, इसने इलेक्शन कमिश्नर्स पे, ये सब जो है इसके ही एक्टिवेटेड लोग थे, जो कि ये अपने फॉरेन हैंडलर्स की वजह से कर रहा था। इसका अगर आप इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो पहला NGO था वो 2002 में इसने मनीष सिसोदिया के साथ बनाया था, और उसका नाम था संपूर्ण परिवर्तन, जिसको परिवर्तन कहते थे बाद में। वो जिस संस्था के द्वारा फंड किया जाता था उसको फोर्ड फाउंडेशन फंड करती थी। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? फोर्ड फाउंडेशन CIA से या स्टेट डिपार्टमेंट से फंडिंग लेती है जी, US की। तो वो US की एक प्रकार से, जिसको कहें एक US की इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी है, या जो US डीप स्टेट है उसकी तरफ से रिजीम चेंज एजेंट है, अपने फेवर की रिजीम्स बनाना,
उनको अपने फेवर में कन्वर्ट करना, और यदि वो आसानी से कन्वर्ट ना हो तो उनको बदल देना। इसके लिए फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं काम करती हैं। उसके बाद फोर्ड फाउंडेशन इसको डायरेक्टली फंड करने लगी। फिर 2006 में इसने कबीर नाम की संस्था बनाई, उसको पहले दिन से फोर्ड फाउंडेशन फंड करती थी। बीच में इसको मैग्सेसे अवार्ड मिल गया। मैग्सेसे अवार्ड मिलके इसकी इमेज को बिल्टअप करने की कोशिश की गई। मतलब ये CIA और यानी लैंगली और स्टेट डिपार्टमेंट इसको बहुत लंबे समय से इसको अपनी एक एसेट के रूप में तैयार कर रहे थे। 1999 से ये काम चालू हो गया था। मैग्सेसे अवार्ड, जो मैग्सेसे अवार्ड की फाउंडेशन है, उसको कौन फंड करता है? फोर्ड फाउंडेशन। बाद में कबीर नाम की संस्था बनाई, उसको कौन फंड कर रहा था? पहले दिन से फोर्ड फाउंडेशन। तो भाई ये जो फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट था, इन्होंने फिर बाद में स्कीम बनाई, क्योंकि कांग्रेस बाकी तो ठीक थी, लेकिन सोनिया गांधी के और मनमोहन सिंह के अंडर में वो पूरी तरह से कंप्लाइंट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जाके चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से समझौते भी कर लिए थे। और जो उनका मूर्ख राजकुमार था, वो अजीब अजीब सी मूर्खता की बातें करता था, तो उनको कोई होशियार व्यक्ति चाहिए था, जो जिस प्रकार से लेनिन ने वेस्टर्न फोर्सेस के बिहाफ पे सोवियत यूनियन को पूरा अंदर से खोखला करके और ख़त्म कर दिया, उसी तरह से उनको यहाँ पर भी इस वक्त एक स्मार्ट आदमी चाहिए था। वो स्मार्ट आदमी उनको मिल गया केजरीवाल के रूप में। उसको उन्होंने पूरी तरह से आगे किया, और वो इतना स्मार्ट निकला कि उसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा मूवमेंट चला के और एक भोले भाले अन्ना हजारे को पकड़ के इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला के बाकी उसको किनारे करके और एक सरकार बना ली। भले ही दिल्ली में बनाई हो, लेकिन सही बताएं तो CIA स्टेट डिपार्टमेंट का इससे अधिक सफल प्रोजेक्ट भारत में इससे पहले कभी नहीं रहा। सोवियत यूनियन का प्रोजेक्ट थे नेहरू बाबा, लेकिन नेहरू बाबा इस प्रकार से नहीं थे जिस प्रकार से ये केजरीवाल जो बन के उभरा। तो ये अब धीरे धीरे जब पता चला, तब इसका जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ। बीच में इसने दिल्ली गवर्नमेंट पे पूरा कर लिया, पंजाब जीत लिया, अनलिमिटेड इसकी फंडिंग थी। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉरेन सोर्सेज थे फंड्स के, उनको टाइटन अप करना आरंभ किया, तब इनको समस्या आनी शुरू हो गई। पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल बैन हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ इनके बड़े क्लोज लिंक थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल बंद होने से इनको जब दिक्कत आई, तब इन्होंने ये एक्साइज वाला घोटाला करने की सोची, और उसमें हमारे जो साउथ वाले लोग थे, जो साउथ की लॉबी थी, वो बिल्कुल, क्योंकि वो इस तरह के काम करते रहे हैं, इस तरह के काम बड़े नॉर्मल तरीके से तमिलनाडु, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश और बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ पे बड़ी सरलता से, सहजता से होते रहे हैं। और ये हमारे जो ये मंगंटू श्रीनिवासलू रेड्डी हैं और उनके पुत्र मंगंटू राघव रेड्डी, ये दोनों जो हैं, वो जो राघव रेड्डी तो बाद में आपको पता है वो अप्रूवर ही बन गए। तो इनके कारण भाई, इनके कारण हमारे श्री केजरीवाल जी 008 वो फंस गए चक्कर में, उनको लालच आ गया। और जैसा लोग बता रहे हैं कि उस टाइम उनको गोवा इलेक्शन लड़ना था। गोवा इलेक्शन लड़ने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ये पूरा घोटाला किया। बाद में जब उनको गुजरात इलेक्शन लड़ना था, गुजरात और पंजाब का इलेक्शन, गुजरात का इलेक्शन पंजाब के बाद हुआ था, तब तक उनके पास पंजाब सरकार आ चुकी थी, तो गुजरात में उसकी उनको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन गोवा इलेक्शन लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए जो थे, ये कि कविता ने इनको इस एवज में दिए कि एक तो 3 काम हुए उसमें, जो वायलेशंस जो है ना वो अकेले नहीं है, इसीलिए CBI भी साथ में लगी है। CBI जो है, जो लाइसेंस दिए गए उनके ऊपर CBI की आँच है, और दूसरा जो है वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस वायलेशन किया गया है उस पर भी CBI की आँच है, और तीसरा जो पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर नीचे किया गया, पैसे लिए गए, उस पर ED की आँच है। ये ED के जो 100 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं उस चक्कर में पकड़े गए। CBI का तो ज़्यादा टेक्निकल मामला है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है जल्दी इसलिए हुआ है क्योंकि
भारत सरकार को ये लग रहा था कि इनके जो हैंडलर हैं ये इम्पेशेंट हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि केजरीवाल इलेक्शन के बीच में कुछ ऐसा काम करें जिससे इलेक्शन डिस्टर्ब हों। और उसमें जो है जिस प्रकार से इन्होंने कैसे मैनेज किया हमें नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से एक इलेक्शन कमिश्नर का रेजिग्नेशन हुआ अरुण गोयल का, वो अत्यंत रहस्यमयी बात है। और जिस समय उनका रेजिग्नेशन होता है उसी समय इनकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स वाली पिटीशन ऊपर जाती है। और कल मैंने बोला था कि आपके डेरिक ओब्रायन जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराया जाए। एक पूरा ये वैश्विक षड्यंत्र था भारत के इलेक्शन को हाईजैक करने का। उसका पटाक्षेप केजरीवाल की गिरफ्तारी से संभवतः हो गया है, यद्यपि हमें अभी पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। रात वाली हियरिंग तो उन्होंने नहीं अलाउ की, लेकिन आज यानी कि शुक्रवार को इसकी हियरिंग जो है वो मुझे लगता है एक्सपेडाइटेड हियरिंग इसकी अवश्य हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से कल हाई कोर्ट के जजेस ने प्रूफ देखने के बाद, जब उन्होंने फाइल देखने के बाद, प्रमाण देखने के बाद तुरंत ही इसको प्रोटेक्शन के लिए मना कर दिया, उससे यह संदेह पूरी तरह से बलवती हो जाता है कि भाई केजरीवाल के पास बचने के अधिक उपाय हैं नहीं, संभवतः कोई भी उपाय नहीं बचा है। नहीं तो मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल बार बार सुप्रीम कोर्ट तक क्यों रिफ्यूज़ होती। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार मनीष सिसोदिया के केस में पूछा था कि भैया ये 338 करोड़ की ट्रेल है, इसको ज़रा बताओ तो पूरा, और क्यों नहीं पार्टी वालों से पूछताछ हो रही है। उसके बाद उन्होंने कमिट किया था कि जी हाँ हम पार्टी वालों से पूछताछ करेंगे। और आज घुंघरू सेठ का, सड़जी का पूरा मामला सफ़ा चट हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।